नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे नील महाराज के कक्ष में आते हैं और महाराज को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अब भी समय है, अपने आप को बदलें, अपने आप में परिवर्तन लाएं और प्रजा के बारे में सोचें, उनके बारे में विचार करें और ख़ुद के बारे में भी विचार करें। जब तक आप खुद के बारे में विचार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप खुद के विषय में और अपने विचारों के ऊपर विचार नहीं करेंगे, तब तक आपको कभी नहीं समझ आएगा कि दूसरे आपकी वजह से कितनी तकलीफ़ और कितने कष्ट में रहे हैं। इसलिए विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। आवश्यकता ये है कि आप पहले विचार करें। इसका ये मतलब नहीं कि इतना ज़्यादा भी विचार कर ले कि आपको समझ ही ना आए कि आपको क्या करना है। सही और गलत इन सब पे विचार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आपको ख़ुद को जानना होगा महाराज। आपको जानना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपको पहले ख़ुद को समझना होगा, ख़ुद को वक्त देना होगा। अभी भी समय है, अपने बच्चों के साथ से वक्त गुजारे, अपने बच्चों को समझे, अपने राज्य, अपने प्रजा के लोगों से मिले, उनके दुखों और कष्टों को उनसे पूछे, उनसे साझा हो, उनसे उनकी अपनी समस्याओं का समाधान उनसे मांगे और उनकी समस्याओं को वो कैसे समाधान कर सकते हैं, आप कैसे उनकी समस्या को समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में भी उनसे राय लें। हो सकता है कि प्रजा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कुछ नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो आपसे डरते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास समाधान नहीं है। समाधान कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास होता ही है। राज्य में प्रजा के लोग इतने ज्ञानी और बुद्धिमान है कि आप उनसे अगर सलाह लेंगे तो वो आपको सही सलाह देंगे राज्य के बारे में। जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो आपके पिता के साथ काम कर चुके हैं, कार्य में निपुण हैं, हर चीज़ में, उनसे एक बार पूछ कर तो देखें। हमें उनसे पूछना होगा। आपकी समस्या क्या है पता है महाराज? यही कि आप दूसरों को कुछ भी नहीं समझते खुद के आगे। कभी दूसरों को खुद के आगे रखें और उन्हें खुद से ज़्यादा महान समझने के बारे में सोचें। इसका ये मतलब नहीं कि आप खुद को कम समझें। आप महाराज हैं, आपसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। लेकिन किसी और के ज्ञान को, किसी और की बातों को अपमान की नज़र से देखना या तुच्छ नज़र से देखना, क्या ये सही है? ज़रूरी नहीं कि एक छोटे बच्चे को जो आता है वो एक बड़े को आए, और जो एक बड़े को आए वो छोटे बच्चे को आ जाए। कार्य चाहे कैसा भी हो, हर किसी को हर कार्य नहीं आता। एक लोहार को सोनार का काम नहीं आता, जबकि पीटना तो दोनों को हथौड़ा है, फिर भी तरीका अलग है। हर किसी को हर काम नहीं आ सकता। आनंद ऐसा ही भी विषय है। अगर भरोसा हो तो उम्मीद होती है, और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ खुशी होती है। भरोसे से उम्मीद मिलती है और उम्मीद से खुशी। हम किस बात पे विचार करते हैं ये हमारे ऊपर है, और हम किस पे भरोसा करते हैं ये भी हमारे ऊपर है। और उस भरोसे से क्या हमें उम्मीद मिल रही है, और वो उम्मीद सही है या गलत, इस पे भी विचार करना चाहिए। महाराज, हमने इस राज्य में आए हुए बहुत 1 वर्ष से भी अधिक हो गए। हमने इतने वर्षों में, इस 1 वर्ष में इतना ज़रूर समझा है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, और अपने राज्य के लिए, अपने पिता के लिए जो भी बुरा कुछ किया, आपने वो सब इसलिए नहीं किया कि आप गलत थे। बस आपने अपने क्रोध में ये सब किया। तो अपने क्रोध को छोड़, अपने ये अहंकार को छोड़ कि हाँ हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही उत्तम हैं, हमारी फैसले सही हैं, इन सब को छोड़कर क्या एक बार खुद के ऊपर विचार कर सकते हैं? एक महाराज ना बनकर
एक आम व्यक्ति बनकर विचार कर सकते हैं। कभी राजा का ये महल छोड़ कभी प्रजा के बीच जाकर रहे, उनसे बातें करें, उनसे मिलें, उनसे जाने कि वो कैसे हैं। हमारे इस सलाह को ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा, और हमें यकीन है कि आप एक दिन बेहतर राजा बनेंगे। आपसे उत्तम और श्रेष्ठ राजा शायद ही कोई हो। शायद हमारे राजा से भी श्रेष्ठ बन सकते हैं आप। हमारे राजा प्रजा के दिलों में राज करते हैं और आप भी वो राजा बन सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, भय का शासन ज़्यादा वक्त तक नहीं होता, पर प्रेम से बनाया हुआ साम्राज्य उम्र भर रहता है। आपके मरने के बाद भी प्रेम वो भाव है जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड को जीता जा सकता है, पर शासन वो भी ताकत के ज़रिए। इससे बस तब तक शासन किया जा सकता है जब तक कि आप कमज़ोर नहीं पड़ते। जिस दिन आप कमज़ोर पड़ें, उस दिन सभी कमज़ोर लोग आपसे ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे और वो आपके ताकत को कुचल के रख देंगे। साम्राज्य बनाना या बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। हम कैसे अपने साम्राज्य को संभालते हैं, ये हमारे फैसलों पे निर्भर करता है, और हमारे फैसले हमारे विचारों से आते हैं और हमारे विचार हमारे लोगों से होते हैं और हमारे लोग हमसे जुड़ते हैं क्योंकि हमने उनका उत्तरदायित्व लिया है कि हम उनकी देख रेख करेंगे। महाराज, हमें जो कहना था वो हमने कह दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। भोजन हमने रख दिया है, आपको खाने की इच्छा हो तो खा लीजिएगा, और ना खाने की इच्छा हो और हमें दंड देने की इच्छा हो तो दरबार में आ जाइएगा, हम आपको प्रस्तुत मिलेंगे। आप जो भी सज़ा हमें दें, हमें मंजूर होगा। शुक्रिया महाराज, हमारी बातों को इतने गहराई से, इतने शांत मन से सुनने के लिए। नील राजा से ये सारी बातें कर चले जाते हैं कक्ष से बाहर और दरबार में जाकर आराम से खड़े हो जाते हैं एक दोषी की तरह। मालती को जब ये बात पता चलती है तो मालती दरबार में आ जाती है भागती हुई, और वो भी उनके पास खड़ी हो जाती है। जिस पर नील कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं, ये हमारा दोष है, हमें यहाँ खड़े रहने दें, हमें भी यहाँ खड़े रहने दें, हम आपकी पत्नी हैं, ये हमारा भी दोष है। आप यहाँ जब खड़े रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं, चुपचाप खड़े रहें, हमें भी अपने साथ खड़े रहने दें बिना हमें परेशान किए। आप क्या कह रही हैं मालती, यह आपका दोष नहीं है, आप जाएं। जिस पर मालती कहती है कि हम नहीं जाएंगे, जिस पर नील कहते हैं कि आप जाएं, हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कहें हम नहीं जाएंगे। जिस पर नील कह देते हैं कि आपको हमारी कसम, आप चले जाएं यहाँ से। मालती, आप सोचिए ना, आप अभी गर्भवती हैं, आप इस वक्त ऐसे रहेंगी खड़े तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे शिशु के बारे में भी तो आप विचार करें। आप जाएं, लेकिन राजा जो भी दंड देंगे वो केवल आपको दे, ये हमें पसंद नहीं, हमें स्वीकार नहीं। राजा जो भी दंड देंगे हमें वो स्वीकार करना होगा, पर हमें वो स्वीकार नहीं, क्योंकि दोष हमारा है। हमने आपकी बात मानी और हम विश्राम करने चले गए और आपने भोजन बनाया, ये हमारा दोष है। हम जैसा भी बनाते थे, अच्छा बुरा जो भी, महाराज को उससे कोई तकलीफ़ नहीं थी,
पर तकलीफ़ इस बात से हो गई उन्हें कि भोजन आपने बनाया है और हम नहीं चाहते कि वो इतनी सी बात के लिए आपको दंड दे। हमारा दोष है। नील और मालती इस विषय पे चर्चा कर ही रहे होते हैं कि उधर से राजा आते हैं और कहते हैं दोष तो हमारा है, जिसे सुनकर नील और मालती एकदम से शांत हो जाते हैं और कहते हैं महाराज, हाँ, हम महाराज हैं और हम ये देख ही नहीं पाते कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे बेगाने, कौन हमारा हित है सोचते हैं और कौन हमारे लिए षड्यंत्र बनाते हैं। हम तो बस सबको दोषी की नज़रों से देखते हैं। ये हमारा दोष है, हमारा केवल हमारी गलती है ये सब। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, पर हम प्रयास ज़रूर करना चाहेंगे कि इस 1 वर्ष में आप दोनों के प्रेम, स्नेह और अच्छे भोजन की वजह से हमारा हृदय परिवर्तन हुआ है। हमने बहुत कुछ जाना, सीखा और समझा है अपने जीवन में। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से बदल जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करना चाहेंगे कि जैसा नील कहते हैं कि प्रेम सभी कष्टों को हर लेते हैं और प्रेम से बड़ा आनंद और सुख में जीवन और कुछ नहीं होता। प्रेम जैसी भावना को अगर समझ जाए तो प्रेम से ज़्यादा खुश आपको कोई और नहीं कर सकता। हम कोशिश करना चाहते हैं, हम प्रयास करेंगे कि हमारे वजह से किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी कष्ट ना हो, कोई भी हमारी वजह से कष्ट भरा जीवन ना जिए जो अब तक उन्होंने जिया है। हमने देखा है कि नील के प्रयास की वजह से कितने लोग हमारी सराहना करते हैं, कितने लोग कहते हैं कि हमारे महल से जो अनाज उन्हें मिला वो अनाज उनके लिए, जो प्रजा हमारे हित के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी, हमारे मृत्यु की कामना करती थी, आज वही प्रजा हमें दुआएं देती है, आशीर्वाद करती हैं। और ये सब नील की वजह से है। आज अगर हम खुद को ना बदल पाए तो हमारे जैसा राजा इस राज्य के लिए बन ही नहीं सकता। हमें माफ़ करते नील, मालती। हम बहुत खुश हैं और बहुत आनंदित हैं। महाराज की ऐसी बातें सुन नील और मालती जैसे एक दूसरे को देख हंसते हुए आंसुओं की धारा बहाने लगते हैं, जिस पर राजा उन्हें देख कहते हैं अब आप दोनों क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से अश्रु की धारा क्यों बह रही है? क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार हम आपको इतने आनंदित देख रहे हैं महाराज। मालती की ये बात सुन राजा एकदम से हैरान होते हैं और कहते हैं क्या हम इतने वर्षों में आनंदित नहीं हुए? नहीं महाराज, हम आपको बचपन में एक बार देखा था आपको, जब आप हमारे घर आए थे, हमारी कुटिया में जब आप आए हमें ले जाने के लिए, तब हमने पहली बार आपको आनंदित देखा था। आप हमारा हाथ पकड़ जब इस महल में लेकर आए तब हमने आपको आनंदित देखा था। उसके बाद हमने कभी आपको इतने आनंद में नहीं देखा। हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि हम आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दें कि आप इतने आनंद में हैं और खुश हैं, या हमें आपकी नज़रें उतारे। जिस पर मालती की ये बात सुन कहते हैं राजा कि तुम सच में हमारी बेटी हो। हमारे सिर्फ बेटे हैं, लेकिन तुमने सच में साबित किया है कि तुम हमारी बेटी हो। चाहे जो भी क्या है जाए। जिस पर नील राजा से कुछ नहीं कहते ये बात सुनकर और खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे
कि राजा नील के मालती के पिता के साथ क्या कर चुके हैं। इसलिए नील इस पर खामोश रहते हैं, जिस पर राजा का ध्यान जाता है और राजा नील से पूछ बैठते हैं, क्या हुआ, हमने कोई दोष किया है क्या, जो आप अचानक से हंसते हुए खामोश हो गए। हमें अच्छा लगा महाराज कि आपने खुद को परिवर्तित करने के बारे में विचार कर रहे हैं और खुद में परिवर्तित हो रहे हैं, एक अलग व्यक्ति बनने के प्रयास में हैं और अपनी प्रजा, अपने परिवार और अपने साम्राज्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को भी। मुझे उम्मीद है कि आप हर किसी के जीवन में खुशी लेकर आएंगे, चाहे वो आपके करीबी हैं या फिर आपसे दूर। ये बात जब नील कहते हैं तो वो मालती की तरफ देखकर ये बात राजा से कह रहे होते हैं, जिसे देख राजा कहीं ना कहीं ये समझ बैठते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता और जो नील जानते हैं, या फिर नील हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हालांकि राजा इस बारे में अभी नील से बात नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ मालती मौजूद थी। फिर राजा कहते हैं कि अब आप दोनों भी अपने कक्ष में जाएं और मालती विश्राम करें। आपका ये 9वां महीना चल रहा है, अब तो किसी भी वक्त आपके शिशु की आने की खुशी है इस महल में गूंजेगी। आप विश्राम करें। हाँ महाराज, शुक्रिया। आपने नील को कोई दोष नहीं दी, कोई दंड नहीं दिया इस बात के लिए। आपकी गलती नहीं है मालती, ये हमारा दोष है। और नील, आपका भोजन सच में बहुत स्वादिष्ट था। हमें रात्रि में भी वैसा ही भोजन चाहिए, उतना ही स्वादिष्ट। जी महाराज, हम आपके लिए आज रात्रि में कुछ अच्छे भोजन बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आए। ठीक है, अब आप दोनों विश्राम करें। महाराज, आप नहीं, कुछ नहीं। आप अगर हमसे ये जानना चाहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम अब खुद को परिवर्तित कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने प्रजा के पास जाना होगा, हमें उन्हें जानना होगा। राजा में ऐसे विचार देख नील और मालती दोनों ही बहुत हैरान होते हैं और फिर नील मालती को लेकर उनके कक्ष में चले जाते हैं। और राजा की हंसी देख कहीं ना कहीं नील थोड़े परेशान होते हैं, क्योंकि जब राजा को राज दरबार में छोड़ नील और मालती अपने कक्ष की तरफ जा रहे होते हैं, तो नील एक बार पीछे मुड़कर महाराज की ओर देखते हैं, जहाँ महाराज की हंसी देख कहीं ना कहीं नील को ऐसा लगता है जैसे महाराज ने खुद को अभी तक परिवर्तित करने के बारे में सिर्फ बातें की है, वो बदलने नहीं वाले। कुछ तो ऐसा है जो महाराज हमारे सामने दिखा रहे हैं, पर वास्तविकता इसके विपरीत है। नील ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, इसलिए वो खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर महाराज अपने प्रजा के बीच जाते हैं और प्रजा में खूब सारा अनाज दान करते हैं और सभी किसानों को कहते हैं कि आप अच्छे से अनाज उगाएं ताकि राज भंडार भर सके और फिर हम उसी भंडार से आपके परिवार, आपके घरों को भर सकें और आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे परिवार के बारे में विकास कर सकें। और इस राज्य में अब तक जो कुछ नहीं हुआ है वो सब होगा। अब हमारे राज्य में भी सभी सैनिक, सभी दासियों का भी विवाह होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अब उन्हें भी अपने परिवार से मिलने का अवसर मिलेगा। वो अब राजमहल में पड़े नहीं रहेंगे या राजमहल में ही नहीं रहेंगे, वो अपने परिवारजनों से भी मिलेंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे वक्त गुजारेंगे। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच। अपना कीमती